अभिनंदन इस कोतवाली के ऐतिहासिक मैदान से आप सभी का स्वागत है। सावकार 11 और कुसुमेश्वर स्पोर्ट के दरमियान आज के इस फाइनल डे का पहला मैच है और इस समय कुसुमेश्वर स्पोर्ट की बारी है पहली बैटिंग करने की। स्ट्राइक पर ओमकार और लतिकेश इस समय स्ट्राइक पर है और आज के दिन की पहली गेंद ओमकार के लिए और बार ओमकार बीट होते हुए गेंद विकेट कीपर इस समय उनके दस्तारों में जाते हुए और पहली गेंद के ऊपर एक जबरदस्त स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी। यहां पर सावकार 11 की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। इस ओवर की दूसरी गेंद ओमकार के एज लगा, बाहरी मोटा सिरा लगा, लेकिन लगभग बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद वहां पर फील्ड हो रही है फील्डरों के द्वारा और एक रन के साथ ओमकार अपनी स्कोरिंग शुरू कर चुके हैं और कुसुमेश्वर के टीम का खाता खुल चुका है इस एक रन की मदद से। विवेक जो कि इस समय उस ओवर की अगली गेंद बढ़िया स्टोर था, गेंद को खेला कवरेज टाकर के बीच में से गेंद दंदा तीसरी बार रेखा के तरफ आ रही है, लेकिन लगभग 2-3 कदम अंदर गेंद को फील्ड किया गया है। खूबसूरत कवर ड्राइव देखने को मिला बल्लेबाज लतिकेश के द्वारा और इसी 2 रन के साथ लतिकेश जो कि 3 रन स्कोर हो चुका है। फिर से बार लतिकेश सामना करेंगे। tenniscricket.in पर यह मैच सीधा लाइव प्रसारण हो चुका है और इसी बीच विवेक राइट अराउंड द विकेट से ये गेंद एक बार फिर ड्राइव लगाना चाहते थे, बाहरी किनार लगा, शॉर्ट पॉइंट के स्थान पर गेंद फील्ड हो रही है ऑफ साइड में 1 रन और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ चुका है 4 रन कुसुमेश्वर स्पोर्ट की टीम का। विवेक जो कि गेंद करेंगे ओमकार के लिए। ओमकार इस समय सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ओमकार के लिए ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, इस बार गेंद को फाइल लिख के दिशा में गेंद को निकाल दिया है। डिक्लेयर जोर में ये गेंद जा चुकी है, अंपायरों का इशारा। इस मैच के लिए अंपायर रमेश जी सोलकर है, जमीर जी मुल्ला है, मेघे जी मोनकर है और काफी बड़ा स्तर है अंपायरों का जो कि रत्नागिरी जिला क्रिकेट एसोसिएशन के ये मान्यता प्राप्त अंपायर है इस टूर्नामेंट के लिए। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित कोतवाली प्रीमियर लीग में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पहले मैच में विवेक गेंदबाजी कर रहे हैं और अब बाहर को बढ़िया स्ट्रोक खेला, इस बार गेंद जा रही है सीधे सीमा रेखा पर, ये कैश वाबर और जबरदस्त सफलता मिलती हुई। फ्लाइट शॉट खेल चुके थे लेकिन लगभग मिड विकेट के फील्डर ने लॉन्ग लेग की तरफ जाते हुए एक जबरदस्त कैच पकड़ा दिया है और ऐसे में बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट रहे हैं। ओमकार आउट हो चुके पहले ही ओवर में। 2 रन बनाने के बाद ओमकार का विकेट गिरा है। अब मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए रितेश को भेजा गया है। अक्सर पारी की शुरुआत करते हैं रितेश, लेकिन अब 1 डाउन के रूप में आ चुके हैं। लेकिन विवेक की बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की समाप्ति हो चुकी है। उन्होंने अपने पहले ओवर में 5 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया है, बैट्समैन को आउट किया है। इस बीच कैस जो कि इस बीच बॉलिंग बार पर है। कैस पिंटे पाटिल का ये होम ग्राउंड है और अपने इस होम ग्राउंड पर यहां पर वो पूरी तरीके से वाकिफ है कि किस तरीके से फील्ड लगाई जा सकती है और कल के मैच में वो अपने पुराने ढंग में वापस आते हुए देखने को मिला है। अच्छी बैटिंग वहां पर कल देखने को मिली थी पिंटा पाटिल के द्वारा कि आज एक बड़ा मैच है, आज बड़ा दिन है, टूर्नामेंट का फाइनल डे है और आज ही के दिन फाइनल खेला जाना है। क्या उनकी टीम को फाइनल तक दस्तक दे सकेंगे पिंटा? लेकिन इस बार ये गेंद उठाकर खेला, लॉन्गर की दिशा में गेंद जा रही है। उस ओवर फील्डर मौजूद थे लेकिन तब तक 1 रन यहां पर मिल चुका है लतिकेश के खाते में और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुसुमेश्वर स्पोर्ट की टीम का 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओमकार आउट होकर वापस जा चुके हैं। अब देखना कि भाई इस दूसरे ओवर में अगली गेंद का सामना किस तरह से करेंगे। रितेश को ये गेंद लेग स्टंप पर गेंद थी, मिले लगभग उनके पैरों पर गेंद टकराती हुई हल्की सी अपील थी बीडे के द्वारा, विकेट कीपर का जिम्मा संभाले हुए है लेकिन तब तक किसी रन के लिए कोई मौका नहीं था।
फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित ये टूर्नामेंट है और आज ही के दिन यहाँ पर शाम 4 बजे टूर्नामेंट का फाइनल का खेल यहाँ पर आरंभ होगा। लेकिन इसी बीच कैस गेंदबाजी कर रहे हैं, रितेश सामना करने के लिए तैयार है। रितेश को गेंद, रितेश ने आने का इंतजार किया, गेंद को जरूर खेला वहां पर और इसी के साथ ये रितेश आउट हुए हैं। रितेश से सीधे कॉर्ड बैन हुए हैं और इसी के साथ 0 पर रितेश का विकेट गिरा है। तो टॉस जीतने के बाद साहूकार 11 की टीम बेहद मजबूत स्थिति में है। शुरुआत के 2 ओवर में उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट कर दिया है। कुसुमेश्वर स्पोर्ट की टीम के बैट्समैनों को आउट किया है। केवल रन संख्या स्कोर है 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो इस बीच रितेश ने मायूस किया है अपनी टीम को। कल जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे। बैट्समैन ने हर्ष को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए और इस बीच कैच की ये गेंद बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहते थे। कॉर्ड बैन खेल की से अपील है, लेकिन इस अपील की तरफ किसी तरह कोई ध्यान नहीं दिया अंपायरों ने। ये उत्साह में अपील हो सकती है विकेट कीपर बीडे के द्वारा कि शुरुआत में 2 विकेट उनकी टीम चटका चुकी है और इस अपील को समझा जा सकता है। एक बार फिर से कैच गेंद करते हुए हर्ष के लिए, हर्ष सामना करेंगे, आगे निकले विकेटों को छोड़ते हुए खाली और इस बीच कोई रन नहीं है। तो इसे बीच ये गेंद हर्ष को हर्ष बाहर की रन निकल, हालांकि किसी तरह गेंद बल्ले पर नहीं, वाइड का इशारा। तो इसे बीच कैस जबरदस्त वापसी करते हुए इस मैच में जो की बॉलिंग कर रहे हैं ओवर द विकेट से गेंद करेंगे हर्ष के लिए। इस बार काफी बड़ा वेरिएशन गेंद को ऊपर देखने को मिला। लेग स्टंप से तरफ गेंद ऑफ स्टंप पर आई थी, हल्के से मोड़ा था गेंद को। पिंट्या पाटिल वहां पर अनुभवी भरे खिलाड़ी मौजूद थे, फील्डर थे जिन्होंने की यहाँ पर एक अच्छी फील्ड की है। ओवर समाप्त हुआ है पारी का दूसरा। 2 ओवर के बाद रन संख्या कुसुमेश्वर की टीम की 8 और 2 विकेट के नुकसान पर। रितेश ने बिल्कुल अपने टीम के खेबों को मायूस किया था जबकि 1 डाउन पर बैटिंग करने पहुंचे थे रितेश, लेकिन 0 पर आउट हुए हैं। अक्सर उन्होंने पारी की शुरुआत की थी, पहले ओवर में ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे, लेकिन आज 0 पर पहले ही मैच में आउट हो चुके हैं। बॉलिंग मार्ग पर रोहित लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है और गेंद करते हुए हर्ष के लिए और हर्ष के सामने की तरफ गेंद को खेला, कॉट वाला कॉटन बॉल, जबरदस्त कैच यहां पर सीधे बल्ले से गेंद को खेला और क्या रोहित ने शानदार कैच पकड़ते हुए अपने फॉलो थ्रू में और ये तीसरा विकेट गंवा दिया है। कुसुमेश्वर स्पोर्ट की टीम ने 8 फॉर 3 विकेट डाउन यहां पर स्कोर हो चुका है 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और एक शुरुआत अच्छी करते हुए रोहित, एक अच्छा एक्शन है उनका बॉलिंग का, जब वो दौड़ रहे हैं, एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल विकेट टू विकेट उनकी गेंदें आ रही है और हर्ष ने केवल सामने की तरफ गेंद को खेला था और बढ़िया कैच फॉलो थ्रू में पकड़ते हुए यहां पर रोहित मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए। कुसुमेश्वर कोतोड़े प्रीमियर लीग का ये टूर्नामेंट सीजन 4 में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज दूसरा दिन है और इस समय एक अच्छी क्रिकेट की शुरुआत है और साहूकार 11 की टीम पहले ही हावी हो चुकी है टॉस जीतने के बाद इस मैच में और इस समय मैदान पर पहुंच चुके बैट्समैन आदित्य आ गए हैं बैटिंग करने के लिए। आदित्य को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। रोहित की गेंद बिल्कुल विकेटों को खाली छोड़ते हुए गेंद को खेलना चाहते थे, विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद जा चुकी है बगैर किसी रन के। रोहित ने बहुत ही शुरुआत अच्छी की है और शुरुआत में उन्हें हर्ष का विकेट मिला है और एक बार फिर से अगली गेंद करते हुए
आदित्य के लिए। आदित्य कुसुमेश्वर स्पोर्ट के बल्लेबाज है, इस समय रनों की सख्त जरूरत है टीम के लिए, उनके लिए। और ये गेंद आगे निकल कर गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद को खेला कवर की दिशा में, कैच वहां पर और आउट। ये चौथा विकेट गिरता हुआ और बिल्कुल आनंद फानंद में स्ट्रोक उन्होंने खेला। वहां पर कवर पर फील्डर तैनात थे और सावकारी लेन के फील्डर आज पूरे दमखम में फील्डिंग कर रहे हैं। कल कई बार कैचेस ड्रॉप होते हुए देखने को मिले, लेकिन इस मैच में क्या जबरदस्त फील्ड लगाई है पिंट्या पाटिल ने, जो कि उनका ये होम ग्राउंड है और इस होम ग्राउंड के ऊपर उन्होंने मजबूत फील्ड लगाई है और अब तक 4 विकेट उनकी टीम ने चटकाए हैं 8 रन के स्कोर तक। 8 रन 4 विकेट के नुकसान पर। कोतवाड़ी प्रीमियर लीग ये टूर्नामेंट है, फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित ये टूर्नामेंट। महेश आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। महेश इस समय रोहित जो कि जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए उनके हौसले 7वें आसमान पर है। इस बार उन्हें 2 विकेट चटकाए पिंटा, वहां पर पिल्लर गेंद को उठाते हुए सफाई के सारे गेंद को फील्ड नहीं कर सके। एक लौता रन मिला और इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 9, जो कि 4 विकेट के नुकसान पर सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज लतिकेश एक एंड पर खड़े हैं और इस समय रोहित की गेंद का सामना करेंगे। शॉर्ट बॉल गेंद ही घुमाना चाहते थे और इसी के साथ एज लेकर गेंद निकली है। कॉट बिहाइंड वो है विकेट के पीछे, 5वां झटका लगा है लतिकेश के द्वारा। एक शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसको फुल करने के प्रयास में उनके बल्ले का बाहर एक मोटा सिरा लगा। विकेट कीपर भिड़े के दस्ताने में गेंद पहुंच चुकी है और ये इस समय 5वां विकेट गिरा। रोहित ने 3 विकेट चटकाए हुए कुसुमेश्वर के पारी को एकदम लड़खड़ा कर दिया है, संकट में डाल दिया है। 3 विकेट अब तक वो ले चुके हैं। कल भी रोहित के द्वारा जबरदस्त बॉलिंग देखने को मिली थी। अनिकेत जो कि मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। अनिकेत इस समय सामना करते हुए क्या 4 विकेट मिलेंगे रोहित को इस ओवर में। अनिकेत की ये गेंद करीब बीट हुए हैं, लेकिन गेंद जब तक कि वहां पर फील हो रही है, दोबारा गेंद को उठाना पड़ा विकेट कीपर को और तब तक किसी रन की कोई गुंजाइश नहीं है। एक कीमती ओवर की समाप्ति हो रही है सावकारी 11 टीम की तरफ से और कुसुमेश्वर टीम का स्कोर है 3 ओवर के बाद 9 रन 5 विकेट। और इस ओवर में क्या रोहित ने जबरदस्त कमाल की बॉलिंग की है और 3 विकेट लेकर उन्होंने 1 रन दिया है। बेस्ट फिगर है उनका। उन्होंने 3 विकेट चटकाई 1 रन देकर। 9 रन 5 विकेट। बॉलिंग मार पर आ चुके हैं बॉलिंग करने के लिए। जो कि इस समय ये गेंद और बात होते हुए कि पहली गेंद के ऊपर गेंद को सफाई के सारे गेंद को खेला। शुभम जो कि इस समय आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए, जो कि बॉलिंग कर रहे हैं शुभम, जो कि तैयार हो रहे हैं अगली गेंद लेकर इस ओवर में। दाएं हाथ के बल्लेबाज को आगे निकलते हुए खूबसूरत गेंद को खेला के वहां पर 1 बाउंस गेंद आ रही है फील्डर की ओर। 1 रन मिला है, दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं। पहली बार इस मैच में ढिलाई देखने को मिला और तीसरे रन के लिए गुंजाइश है। काफी खतरनाक रनिंग बिटवीन द विकेट पूरी करते हुए ये बैट्समैन और इन 3 रनों के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 13 हो चुकी है। 13 रन इस समय 5 विकेट के नुकसान पर। शुभम दायना से उनकी ये गेंद और काफी बार निकली ऑफ स्टंप से वाइड का इशारा था हुआ है अंपायरों का। 14 रन बढ़ता हुआ स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। महेश क्या आखिरी ओवर में बड़े स्ट्रोक लगाएंगे जिससे कल यहां पर अपनी टीम को जीत दिला में काफी अहम भूमिका निभाई थी। और इसी बीच ये गेंद करते हुए गेंद को ऑन साइड पर गेंद को निकाल दिया है। पराग वादे करने कल जबरदस्त बैटिंग के दिशा पर गेंद को खेला वहां पर, लेकिन रन आउट का खतरा, लेकिन इस समय ये नॉट आउट है और अब 2 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 3 बॉल इस ओवर के बाकी है
और सामना करने के लिए फिर से एक बार महेश तैयार हो रहे हैं। महेश सामना करते हुए शुभम की गेंदबाजी का राइट ऑन द विकेट से ये गेंद ऑफ स्टंप की गेंद को खेलना चाहता था, इसी बीच रनआउट का खतरा बन सकता है, लेकिन वहां पर सीधा थ्रो स्टंप पर ही नहीं था। अन्यथा काफी मुश्किल में आ चुके थे बल्लेबाज, लेकिन तब तक एक रन 22 के रूप में इशारा आता हुआ रमेश जी सोलकर मेन अंपायर है और जबीर जी मुल्ला इस समय स्क्वायर लेग अंपायर है। महालक्ष्मी स्पोर्ट और घोड़प देव के बीच अगला मैच है जिसकी टॉस की तैयारी की जा रही है। दोनों कैप्टन पिच टॉस करने के लिए पहुंचे कमेंट्री बॉक्स में और इसी बीच शुभम जो कि इस ओवर की अगली गेंद करते हुए पटकती हुई गेंद को ड्राइव कर दिया है और इस समय केवल एक रन मिलेगा। लगभग 3 पॉइंट क्षेत्र में गेंद फील हो रही है। इस एक रन की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ चुका है। कुसुमेश्वर स्पोर्ट की टीम का 18 रन, जबकि 5 विकेटों के नुकसान पर शुभम आखिरी गेंद चौथी ओवर के आरंभ करते हुए गेंद कर रहे हैं महेश के लिए। महेश बाहर निकलकर ड्राइव कर दिया है। इस बार मिड विकेट के एरिया में उन्होंने गेंद को खेला, किसी तरह नामो निशान नहीं चौके का, रनआउट का खतरा है और इसी के साथ केवल 19 रन बने हैं और 5 विकेट के नुकसान पर 20 रनों का टारगेट है। और देखना यह है ये 20 रन कितने ओवर के अंदर पूरा कर सकेंगे, ये टारगेट कितने गेंदों में ये टारगेट पूरा हासिल कर सकेंगे सावकारी 11 की टीम, ये देखना होगा। तो पारी की पहले समाप्त हो चुकी है। 4 ओवर के खेल में कुसुमेश्वर स्पोर्ट की टीम ने पहले बैटिंग की है, 5 विकेट गंवाए हैं, 20 रन बनाए हैं और रोहित जिन्होंने की 3 विकेट चटकाए 1 रन देकर। घोड़प देव वारी या दोन संघादरम्यान पिंट्या और विश्वनाथ, पिंट्या पाटिल जो कि स्ट्राइकर वाले एंड पर आ चुके हैं। कुसुमेश्वर की टीम ने केवल 4 ओवर में 19 रन बनाए हैं। रितेश जो कि इस समय बागडोर संभाले हुए हैं, 2 ओवर की टारगेट कतई मुश्किल नहीं है और अब देखना यह है कि अपने पुराने ढंग में वापसी करने की कोशिश करेंगे पिंट्या। और कल उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली थी इस मैदान पर और इस मैच में टारगेट कतई मुश्किल नहीं है सावकारी 11 की टीम के लिए। और रितेश नए ओवर की शुरुआत करने की तैयारी में है।
पेविलियन एंड की ओर से राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंद करेंगे रितेश पिंटा के लिए। ये गेंद इस बार टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, थोड़ी पर उछाल गेंद बड़ी गेंद थी और लगभग स्क्वायर कट के अंदाज में आए थे खेलने के लिए पिंटा, लेकिन गेंद को नहीं खेल सके हैं और इस समय इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं मिला। एक बार फिर से रितेश राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे पिंटा के लिए। हालांकि उनके हाथ से गेंद चिटकते भी डेड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायरों का। जमीर जी मुल्ला और रबी जी सोलकर इस समय अंपायर के रूप में है। मैगी जी वोडकर एक और हमारे सबसे बेहतरीन अंपायर है, वो इस समय हमारे पेविलियन बूथ में बैठे हुए हैं, उनका भी स्वागत है। और रितेश अगली गेंद लेकर इस ओवर में ओवर द विकेट से पिंटा को बहुत अच्छी गेंद थी, ऑपर बड़े स्टंप पर गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को खेला। कोई किसी तरह की जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है साहूकारी इलेवन की टीम के लिए, केवल उन्हें 19 रन बनाने हैं। 4 ओवर में क्या वापसी करेगी कुसुमेश्वर की टीम, क्या ये स्कोर डिफेंस कर सकेंगे रितेश एक बार फिर पिंटा के लिए, जो कि सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं ओवर द विकेट से। ये गेंद और पिंटा ने बार उठाकर गेंद को खेला, गेंद हवा में कैच ड्रॉप हुआ है और एक जीवन दान मिला है और इस जीवन दान के साथ 2 रन बहुमूल्य ले लेते हुए यहां पर पिंटा इस जो कि उन्होंने गेंद को खेला कवर के ऊपर से मारने का प्रयास है, इनसाइड आउट खेलने की कोशिश की थी पिंटा ने, कैच उनका ड्रॉप हो चुका है। एक दबाव हो सकता है, जब 19 रन आप डिफेंस कर रहे हो तो विकेट आना जरूरी है और ऐसे में कैच ड्रॉप हुआ है, पिंटा को जीवनदान मिला है। एक अच्छी इनिंग की उम्मीद है उनके द्वारा उनकी टीम के लिए। और रितेश की गेंद पिंटा को अंतिम चरण पर गेंद को खेला, वहां पर पॉइंट की दिशा में धकेल भर दिया था। आयन वक्त पर अपने स्ट्रोक को चेक किया, पहले गेंद को खेलना चाहते थे, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी पिंटा की, लेकिन अंतिम क्षणों पर उन्होंने केवल गेंद को प्लेस किया है ऑफ साइड में और रुका हुआ स्कोर इस समय 2 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल जारी है, रितेश एक बार फिर अगली गेंद कर रहे हैं राइट ओवर द विकेट से पिंटा के लिए। पिंटा को गेंद बैकफुट पर जाते हुए गेंद को ऑन पर गेंद को घुमा कर खेला है, गेंद जा रहे हैं सीधे स्क्वायर लेग मिड विकेट के बीच में, वहां पर फील्डर गेंद को उठा रहे हैं। 2 रन पूरे करते हुए पिंटा और ये 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 और बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। साहूकारी इलेवन टीम की ओर से रोहित ने शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने केवल 1 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया है। पिंटिया 4 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं और विश्वनाथ जिनको कि खाता खोलना शेष है, लेकिन इस बीच रितेश पहले ओवर की अगली गेंद राइट ओवर द विकेट से पिंटिया को गेंद करेंगे। ये गेंद बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए हैं और एक रॉड द लाइन हल्के से खेलने के प्रयास में गेंद उनके पैरों में टकरा गई थी, हल्की सी हाथ जरूर निकली थी लेकिन नॉट आउट का इशारा अंपायरों का। और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति हो रही है कुसुमेश्वर की टीम की तरफ से। पहले ओवर की समाप्ति, साहूकारी इलेवन टीम का स्कोर है पहले ओवर की समाप्ति के बाद 4। उन्हें ये मैच जीतने के लिए भी अभी भी कुल 16 रनों की यानी कि आवश्यकता है। लगता है 18 बॉल से ये मैच, क्या अब भी मौका है डिफेंस करने के लिए कुसुमेश्वर की टीम को। विश्वनाथ ने गेंद को ड्राइव कर दिया है, अपने बेल का मुंह खोला, हल्का सा ड्राइव करते हुए गेंद को खेला, लगभग सिली पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जा रही थी 1 रन के लिए विश्वनाथ के और इस 1 रन के मध्य से रन संख्या 5 हो चुकी है। अब जीतने के लिए कुल मिलाकर यहां पर 15 रनों की आवश्यकता है। क्या इन 15 रनों में जिस मैच का कोई छक्का देखने को मिल सकेगा। बढ़िया गेंद थी टिप्पा खाने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्तान में। अब तो कोई चौका नहीं लगा है पहले इनिंग में, चालक छक्के का नामो निशान नहीं है। 15 रन बनाने जीतने के लिए 17 गेंदें शेष है। पिंटा एक मजे हुए बल्लेबाज है, जरूर कोशिश करेंगे बड़े स्ट्रोक की। ओवर द विकेट से गेंद महेश की और बैकफुट पर जाकर हुए गेंद को निकाल दिया लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में आउट। पिंटा आउट हुए हैं, पोजीशन में आए थे, उन्होंने पोजीशन बहुत अच्छा किया लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर सके और गेंद सीधे लॉन्ग लेग स्पीड विकेट के फील्डर के हाथ में पहुंची है और साहूकारी इलेवन की टीम ने पहला विकेट गंवा दिया है 5 के निजी स्कोर पर। पिंटा का विकेट गिरा है
एक अच्छी इनिंग खेली थी उन्होंने कल के मैच में। इस मैच में भी उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन अपने 4 के लिए स्कोर पर एक ऊंचा लंबा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में पिंटे ने अपना विकेट गंवा दिया है। मुसफ जो कि आ चुके हैं, मुसफ को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए और देखना है कि क्या स्कोर को डिफेंस कर सकेगी कुशेश्वर की टीम और मुसफ सामना करेंगे। बढ़िया गेंद बाहरी किनार लगा, इस बीच पॉइंट की दिशा में गेंद डिक्लेयर इलाके में जा रही है और 1 रन मिल चुका है और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। जीतने के लिए केवल मात्र अब 14 रनों की आवश्यकता है। 14 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, लेकिन इस समय मुसफ जो कि सामना कर रहे हैं विश्वनाथ नॉस्टैग इन पर महेश ओवर द विकेट से। इस बार बेहद जबरदस्त गेंद है, अपील थी लेकिन इस अपील के ऊपर किसी तरह कोई ध्यान नहीं दिया। पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जा चुकी थी, लेग बाइट्स का इशारा आ चुका है और अब 7 रन स्कोर हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। सामना करेंगे विश्वनाथ इस ओवर में, जो कि ओवर नंबर पारी का दूसरा प्रिंस क्रिकेट क्लब कोथोड़े आयोजित है। कोथोड़े प्रीमियर लीग का टूर्नामेंट सीजन 4। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर महेश ओवर द विकेट से। विश्वनाथ को गेंद जबरदस्त फील्डिंग, रन आउट का खतरा, लेकिन निशाना गलत हुआ है और चलते चलते भी लगा सकते थे बॉलर, लेकिन दूर से हिट करने की कोशिश की और उसमें मिस कर बैठे और ये 1 शॉट का भी इशारा आ चुका है। केवल 1 रन और 1 शॉट है, 2 रन तो लिए थे। अंपायरों का इशारा है कि ठीक तरीके से पॉकेट क्रीज के अंदर बल्ला नहीं था किसी एक बैट्समैन का और 1 शॉट का इशारा हो चुका अंपायरों का। रन संख्या स्कोर 8 1 विकेट के नुकसान पर। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। केतन बॉलर हर्ष इस समय बॉलिंग मार पर और मुसफ जो कि तैयार हो रहे हैं दैट टाइम ओवर द विकेट से गेंद करते हुए। मुसफ को गेंद, मुसफ आउट और उसी के बीच एज लगा है कॉट बैट विकेट के पीछे। शानदार सफलता मिली और शुरुआत में एक दबाव देखने को मिला है। 11 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत। बॉलों में 12 रनों की आवश्यकता। 11 चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता या ठिकाणी सामना जिंकण्यासाठी। कैस मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए और इस समय हर्ष जो कि ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। हर्ष कैस के लिए ये गेंद शॉट ऑफ लग गई थी, उसको उठाकर गेंद को खेल दिया है। किसी के पास कोई मौका नहीं, अंपायरों का इशारा आ चुका है। 1 रन का डिक्लेयर इलाके में गेंद जा चुकी है। इस 1 रन के साथ अब 11 रन बनाने हैं 10 बॉलों पर। पप्पू साहेबी आपल्याला विनंती आहे की आपण कॉम्प्युटर बॉक्सच्या दिशेने यायचं विनंती आपल्याला।
बार हर्ष जो कि सामना करेंगे कैस। हर्ष की गेंदबाजी का ये गेंद पटकती हुई गेंद बैकफुट पर जाते हुए लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद को मोड़ दिया है और जब तक कि वहां पर फील्ड काफी दूर से आना पड़ा गेंद के ऊपर, लेकिन तब तक कैस के पास मौका था 2 रनों का और अब जीतने के लिए सिर्फ 9 रनों की आवश्यकता है। 9 गेंदे 9 बॉल 9 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। फिर से बार हर्ष कैस के लिए गेंद करेंगे ओवर द विकेट से दाहिने से गेंद करते हुए ये गेंद और बाहर नीचे रहती हुई गेंद को खेलना चाहते थे खड़े खड़े स्ट्रोक बीट होते हुए गेंद विकेट कीपर जो कि यहां पर बहस के दस्तानों में पहुंची है। विकेट कीपर है, पॉइंट है इस समय, सीधी पॉइंट एक लगाया जा चुका है। नजदीकी फील्डर कवर पर एक फील्डर मौजूद है। शॉट लॉन्ग लेग है, मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ और भी जंगली गेंद करते हुए हर्ष कैस को गेंद बॉयज ने क्या स्ट्रोक खेल दिया है, लगभग ड्राइव करते हुए गेंद को मिड ऑफ के पोजीशन पर गेंद फील हो रही है और 1 रन मिला है और इस 1 रन की मदद से रन संख्या कुल 12 हो चुकी है। अब 8 मात्र रन बनाने हैं जीतने के लिए। 7 बॉल 8 रनों की जरूरत है। विश्वनाथ एक एंड पर अपने पैर जमा चुके हैं, सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाद स्क्वायर कट किया हल्के से, लेकिन 1 रन के लिए और इस 1 रन के साथ जीतने के लिए कुल मिलाकर 7 रनों की आवश्यकता है। 13 रन सबकी स्कोर हो चुका है और 7 रन बनाने हैं। आखिर में हर्ष ने एक अच्छा ओवर डाला है जिसमें 5 रन उन्होंने दिए हैं और कुसुमेश्वर स्पोर्ट की टीम के लिए भी एक वापसी करने का मौका बना हुआ है इस मैच में। tenniscricket.in पर आप सीधा ये लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर भी। बॉलिंग मार पर नए और लेकर ओमकार जो कि बॉलिंग मार पर आ चुके ओमकार। ओवर द विकेट से गेंद करेंगे कैस के लिए। 1 ओवर में जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यह मैच इतना बेहद रोमांचक हो सकता है। जो आखिरी ओवर तक आ चुका है, 19 रन का टारगेट था, 20 रन का टारगेट था, लेकिन देखना है कि रितेश किस प्रकार से फील्ड लगाएंगे, फील्ड सजाएंगे, जो कि अब मौका बन चुका है उनके लिए भी 50-50 है मैच को जीतने का। कैस इस समय ओमकार की गेंदबाजी का सामना करेंगे। पिंटे ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, लेकिन ज्यादा देर तक सिंपल समय पर नहीं टिक सके। ये गेंद इस बार ट्राई किया है, 2 वहां पर लगभग फील्डर मौजूद थे और लगभग शॉर्ट स्वीपर कवर के क्षेत्र में गेंद फील हो चुकी है। जीतने के लिए अब 5 गेंदों पर 6 रनों की आवश्यकता है। विश्वनाथ के सामना करने के लिए तैयार है। कुसुमेश्वर स्पोर्ट की टीम ने इस मैच में वापसी करने के प्रयास हो जारी है। थोड़ी सी फील्ड में परिवर्तन किया जा रहा है। सीधी पॉइंट लगाया गया है, मिड ऑन है, पॉइंट है, सी पर कवर, लॉन्ग अप लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग अप पर खड़े हो चुके हैं रितेश और इस ओवर में अगली बार ये गेंद और ट्राई करना बाहरी किनारों से के साथ कैच आउट हो चुके हैं। जबरदस्त कैच महेश के हाथों में पहुंचा, लगभग उन्हें दूसरे स्लिप तक जाना पड़ा गेंद को कैच करने के लिए। हल्का स्ट्रोक खेलने के प्रयास में विश्वनाथ का भारी मोटा सिरा लगा बल्ले का और महेश ने शानदार कैच किया कर चुके हैं। अब 4 बॉल 6 रन की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि साउका नीले वन मैच ये गंवाने की स्थिति में आ सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि अब थोड़ा सा मुश्किल में डाला है कुसुमेश्वर स्पोर्ट की टीम ने उनके पारी में। 4 बॉल और 6 रनों की आवश्यकता है। कोतोड़े का ही ऐतिहासिक मैदान है, यहाँ पर बड़े बड़े नामी क्रिकेटर खेल चुके, जबीर मुल्ला भी इसी मैदान पर खेल चुके हैं और कृष्ण सातपुते खेल चुके हैं इस मैदान के ऊपर और उसी तरह से ओमकार देसाई खेल चुके हैं। कई ऐसे टेनिस क्रिकेट के स्टार क्रिकेटर इस मैदान पर खेलकर जा चुके हैं और इसमें जंगली गेंद इस ओवर में नए बैट्समैन को गेंद करेंगे और बाहर गेंद को जाने भर दिया है, लेकिन गेंद काफी ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, वाइड करा दिया गया है। एक बोनस रन मिल चुका है। अब 4 बॉल पर 5 रन की आवश्यकता है। विवेक
5 रनों की जरूरत है। इस बची हुई 4 बॉलों पर विवेक जो कि सामना करेंगे बाएं हाथ से, ये हालांकि गेंद नहीं कर सके थे और इस बार बॉलर ओमकार और इस समय विवेक को गेंद करेंगे। मैच बेहद रोमांचक स्थिति में है, 4 बॉल पर 5 रन बनाना है जीतने के लिए। और क्या विवेक बड़ा स्ट्रोक लगा सकेंगे? ओमकार की गेंद आगे निकले, ड्राइव कर दिया, ग्राउंड शॉट खेला वहां पर, जबरदस्त फील्डिंग, सीधा थ्रो आ रहा था स्टंप पर, काफी नजदीकी मामला था लेकिन गेंद स्टंप पर रही थी। अब जो कि 4 रन बनाने हैं 3 बॉलों पर, 3 बॉल 4 रनों की जरूरत है ये मैच जीतने के लिए। कुसुमेश्वर स्पोर्ट हार मानने के लिए तैयार नहीं है इस मैच में, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं इस मैच में वापसी करने की। एक गोल्डन मौका पिंट्या पाटिल की टीम यहां पर गंवाने की स्थिति में नजर आ रही है और कल पराग वारे ने क्या शानदार बैटिंग की थी और अपनी टीम को जीत दिलाई थी। लेकिन इस बीच ओमकार जो कि गेंद करेंगे कैच के लिए, 3 बॉल 4 रनों की जरूरत है, 3 गेंदों में 4 रनों की जरूरत है। ये मुकाबला राइट ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं। पहला मैच ही आज के दिन का बेहद रोमांचक स्थिति में है और ओवर द विकेट से ये गेंद कैच बाहर निकले, गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, गेंद बाउंड्री की तरफ ट्रैवल हो रही है। रितेश गेंद को उठा रहे हैं, थ्रो बॉलिंग गेंद पर आ रहा है, केवल 1 रन वहां पर मिल चुका है। 3 रन 2 बॉल, 2 बॉल 3 रन। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि सावकार 11 की टीम ये मैच काफी उनके लिए यहां पर कठिन हो सकता है, जीत में थोड़ी सी दूर हो रही है उनके लिए। 2 गेंदों पर 3 रन मुश्किल में आ गई है लेकिन कुसुमेश्वर की टीम वापसी करने की कोशिश कर रही है। विवेक के लिए अगली गेंद, ओमकार की बाहर आए, उठाकर गेंद को खेल दिया है, गेंद सीधे हवाई रास्ते से फायर हो रहा है और गेंद सीमा रेखा के बाहर छक्के के साथ विवेक ने टीम को जीत दिलाई है और शानदार मुकाबले की समाप्ति हो रही है। तो जबरदस्त विवेक के द्वारा बैटिंग देखने को मिली है, शानदार छक्का जड़ाने के साथ अपने टारगेट को हासिल कर लिया है और लगभग हार के कगार पर होने के बावजूद यहां पर जीत में तब्दील की है। जबरदस्त इनिंग रही विवेक की, मैच समाप्त हो चुका है। अगला मैच घोड़प देव महालक्ष्मी स्पोर्ट।